जय माता दी बच्चों। सपने देखना बुरा नहीं है। ये सपने देखना कि मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अपने माता पिता को किसी तरह की कमी ना हो, ये मैं देखना चाहता हूँ, उनको सब कुछ बेस्ट मिले, मेरे पास एक अच्छा घर हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी हो, सारे सपने देखते और देखना ज़रूरी है। बट जैसा कि APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि सपने देखो और वो सपने देखो जो कि सोते हुए ना हो, वो सपने देखो जो कि आपको सोने ना दे। तो अगर आप ये सपने देख रहे हैं और उसके पूरा करना चाहते हैं तो आज एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताएंगे जिसका नाम है मर्चेंट नेवी। आज इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि मर्चेंट नेवी क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं एज पर एलिजिबिलिटी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने कितनी पढ़ाई करी है, और साथ में सैलरी कितनी होगी। तो शुरू करते हैं पहले कि मर्चेंट नेवी है क्या। कभी सोचा आपने कि यार हिंदुस्तान के अंदर इतना तेल नहीं आता है, तेल कहाँ से आता है हमारे पास? तो हम ये लोग तेल जो लेते हैं ईरान से लेते हैं, रशिया से लेते हैं। तो बड़े से VLCC क्रूड ऑयल टैंकर पे आता है वो तेल हमारे पास। कहाँ पे? हमारी रिफाइनरी में, गुजरात में। वहाँ पर वो तेल बनता है, उसको रिफाइन किया जाता है, वो बनता है पेट्रोल, बनता है डीजल, बनता है, और फिर वो तेल हम यूज़ करते हैं। उसी तरह कभी सोचा है इंडिया इतना सारा अनाज प्रोड्यूस करता है, पूरा तो हमारी कंट्री यूज़ नहीं करती, तो वो अनाज कभी कभी किसी देश को चाहिए होता है, से ब्राज़ील को चाहिए, तो हमारे देश में एक बड़ा सा जहाज़ आता है, कहते हैं बल्क कैरियर, और उस जहाज़ के ऊपर पूरा ये हम अनाज लोड करते हैं और वो जाता है सीधा ब्राज़ील। उसी तरह लोहा, ये जो गैस है LNG LPG गैस, जो CNG हम घर पे यूज़ करते हैं, सिलेंडर गैस, ये भी कहीं से आई हुई है, किसी देश से, तो ये भी एक बड़े से जहाज़ पे आती है। ये जो हम लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करता है, जो ब्रांडेड बड़ी बड़ी कार्स यूज़ करता है, ये भी अगर किसी और कंट्री बनती है तो ये भी जहाज़ पे आती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बड़े से जहाज़ पे इतना सारा सामान आता है तो सस्ता पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है। दुनिया में 95% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पानी वाले जहाज़ से होता है, बाकी 5% ट्रक, बस और एरोप्लेन से होता है। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है। और उस 95% के लिए हम जैसे जहाज़ी जिम्मेदार हैं, और हम ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तानी, फिलिपिनोज, चाइनीज़, रशियन, डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो ये है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के एडवांटेजेस आपके लिए क्या है? यार ये तो सर मर्चेंट नेवी बताया, लेकिन हमारे करियर में क्या एडवांटेजेस हैं? अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो और एक अच्छी सैलरी चाहते हो तो मर्चेंट नेवी में, जी हाँ ध्यान सुनिएगा, बशर्ते पूरा वीडियो आखिर तक देखें, मर्चेंट नेवी में एक कैप्टन चीफ एयर की सैलरी 8 लाख से लेकर 14 लाख 15 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, ये नहीं कितना बात सुनिए वीडियो काट दिया, मर्चेंट नेवी करेंगे, पूरा नहीं सुना। तो मनी इज गुड, ये नहीं कि जी आप अरबपति बन जाएंगे, ये नहीं कि आप करोड़ोंपति बन जाएंगे, बट जी हाँ आप कुछ करोड़ के पति जरूर बन सकते हैं। ठीक है, आपका अपना घर हो सकता है, बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है, नौकर चाकर हो सकते हैं, परिवार का ख्याल रख सकते हैं। डन हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत लोग कहते हैं मर्चेंट नहीं मतलब जिंदगी भर पानी, नहीं, आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा है मर्चेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपने शहर में रहेंगे। हो सकता है कोई बदायूं का हो सकता है कोई जौनपुर का हो। अगर आप नॉर्मल नौकरी करते तो भैया अमेरिका जाते, बेंगलोर जाते, घर वालों से दूर हो जाते, या फिर घर वालों को वहाँ बुलाते। अगर आप मर्चेंट नेवी में 6 महीने पानी में रहे, बाकी 6 महीने घर पे है, घर वालों के साथ है, ज़रूरत पड़ी 1 साल नहीं गए जहाज पे, अगले साल चले जाएंगे, घर वालों के साथ है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज, लोग बोलेंगे जिंदगी भर तो जहाज पे ही रहेगा, कैसे होगा? नहीं, 8-10 साल सेल करो, बनो कप्तान चीफ इंजीनियर नीचे से शुरू करके, पैसा जोड़ो, अपना धंधा करो, अपना बिजनेस करो अपने शहर में रह के, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। नहीं चलेगा, वापस मर्चेंट नेवी चले जाना। और अगर बिजनेस नहीं करना है, नौकरी करनी है, तो मर्चेंट नेवी में शोर पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे भाई। ये जितने सारे जहाज चल रहे, कोई शिपिंग कंपनी चला रही है, उनके अलग अलग जगह ऑफिस हैं। कोई ऑफिस गुड़गांव में है, कोई दुबई में है, कोई सिंगापुर में है, कोई नोएडा में भी है, कोई चेन्नई में भी है। यहाँ पर भी 36, 40, 45 लाख की पैकेज है कैप्टन चीफ इंजीनियर के। तो जिंदगी भर सेलिंग नहीं करना है, ये भी एक एडवांटेज है। साल में 6 महीने सेल करो, 6 महीने घर। बहुत लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी मजेदार जिंदगी है। अरे 6 महीने करने से क्या फ़र्क पड़ता है? कप्तान अगर 6 महीने करता है और उनकी सैलरी कम से कम माने 8 लाख रुपये, 48 लाख रुपये वाइट मनी हाथ में आया, ये कहीं भी यूज़ करो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि 6 महीने जहाज पे सेल करा तो आप NRI बन गए। और ये 6 महीने करने के बाद जब आपके पास 48 लाख आया, ज़मीन पे वो 48 लाख कमाने के लिए कम से कम कितने का पैकेज चाहिए? 1 करोड़ का, क्योंकि 30 लाख तो सीधा सरकार टैक्स लेगी, 70 लाख रह गया। कुछ CTC में चला गया, कुछ बोनस में चला गया, पता नहीं मिला नहीं मिला। फिर दूसरे शहर में रह रहे हो, वहाँ पर दुनिया भर के खर्चे हैं। अब तो बड़ा सा फ्लैट भी लेना पड़ेगा, किराया भी देना पड़ेगा, आसान नहीं है।
कितने लोगों का 1 करोड़ का पैकेज? 100। जहां पर एक सीईओ का पैकेज ऐसा होता है 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए, यहां पर हर जहाज पे एक कप्तान सीईओ, एक चीफ इंजीनियर सीईओ है। जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डेक साइड पे करें। अगर इंजीनियरिंग करने का शौक है तो मर्चेंट नेवी में आप इंजीनियर बन के भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो चीफ इंजीनियर बनाऊं, ये भी एडवांटेज है। तो जहां पर एक तरफ पैसा है, मैं घूमने फिरने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब जिंदगी बदल रही है। मर्चेंट नेवी में लाइफ टफ है, आगे बताऊंगा डिसएडवांटेजेस क्या है। लोग बताते हैं कि मैं यहाँ घूमा वहाँ घूमा, बट आप 6-8 घंटे के लिए जाते हो, आप कितना घूम लोगे? घूमने को मैं भी कम से कम 80 से ऊपर जगहें घूमा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ गया हूँ, बट जो परिवार के साथ घूमने का मज़ा है वो 6-8 घंटे में नहीं आता है, ये मेरा मानना है। वैसे जिसको एंजॉय करना हो तो बहुत कुछ घूमा है, उसने न्यूयॉर्क भी देखा, उसने रशिया भी देखा है, तालीन भी देखा है, एस्टोनिया भी देखा है, वो जगह घूमे जो कि आप शायद कभी घूमने न जाओ। बट फिर भी अगर पैसा है तो परिवार के साथ भी घूमने आ सकते हो। बट मैं घूमने फिरने को ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार इस माइंड सेट के साथ बच्चे जाते हैं घूमने जाएंगे तो वो फिर फेल हो जाता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी की लाइफ आसान नहीं है। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी के डिसएडवांटेजेस की। जहां पर एक तरफ डिसएडवांटेज है कि आपको कुछ टाइम जिंदगी के अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। हर महीने 6-6 महीने, 8-8 महीने आसान नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ाई भी ऐसा नहीं है कि बस निकल गए, हर बार कोर्सेज हैं, पढ़ाई करो आगे बढ़ो, कोर्सेज करो, पढ़ाई करो आगे बढ़ो, आसान नहीं है। जहाज पे अगर आपको कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो भैया 20 समुंदर में हो तो डॉक्टर भी नहीं मिलने वाला है। बट हाँ, व्हेन आई से दिस, जहाँ यहाँ पर भी ज़मीनों पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक्टिवा से लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक से होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है अगर आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करें। तो अगर यहाँ पर एक तरफ डिसएडवांटेज है कि भैया 20 समुंदर में कुछ हो गया तो क्या करेंगे, यहीं पर एक एडवांटेज भी है कि सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर आप अपनी सेफ्टी नहीं रख रहे हो तो आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है। तो ये एक चीज़ है। साथ ही बहुत सारी जब इमरजेंसी आती है तो ज़्यादा दूर नहीं है तो जहाज़ को डाइवर्ट भी किया जाता है, हेलीकॉप्टर भी आते हैं, बट स्टिल हैविंग सेड दैट आपकी सेफ्टी अपने हाथ में, तो एक चैलेंज है। एक और डिसएडवांटेज है कि सपोज करो घर में किसी की डेथ हो गई, आप 20 समुद्र आप नहीं आ सकते, कोई ऐसी इमरजेंसी होगी आपको चाहिए, आप नहीं आ सकते, ये चैलेंज है। अगर आप ज़िंदगी भर सेल कर रहे हो, वैसे तो मैंने ऑप्शन दिए हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, बीच में मिलती है, लोग करते हैं, बट अगर आप ज़िंदगी भर सेल कर रहे हो तो आपके बच्चे पीछे पीछे बड़े होते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ये भी चैलेंज है। इसी के साथ चलिए, ये तो एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। साथ ही बात करते हैं मर्चेंट नेवी मिथ क्या क्या है। मिथ मतलब जो कि चीज़ें हैं नहीं लेकिन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे मर्चेंट नेवी में लोगों को खून की उल्टियाँ होती हैं, अरे भाई प्लीज़ ये सब मत डालिए, लीवर सड़ जाते हैं, बच्चा बिगड़ जाता है, जिसने बिगड़ना है वो यहाँ भी बिगड़ जाता है। मर्चेंट नेवी में हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, टफ लाइफ है, आसान नहीं है, घंटों काम करना पड़ता है, कोई नहीं पूछेगा बेटा खाना नहीं खाया, इट इज़ टफ लाइफ, इट इज़ नॉट ईजी, बट उसके बनस्पत आपको एक अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी ज़रूर मिल रही है। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी के कोर्सेज़ की। तो मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 4 मेजर कोर्सेज़ हैं। एक है अगर आपसे 10th करे हुए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ जीपी रेटिंग। एक है अगर आप करना चाहते हैं आफ्टर 12th कॉमर्स ज्वाइन या 12th आर्ट्स के बाद, तो जीपी रेटिंग भी है। लेकिन अगर आप 12th में वापस साइंस से रिपीट कर सकते हैं तो एक और कोर्स जुड़ जाता है, दैट इज़ IMUCT, जिसमें DNS, BSc नॉटिकल साइंस, BTech मरीन इंजीनियरिंग आता है। तो अगर आप 12th साइंस साइड से हैं तो आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस भी कर सकते हैं, BSc नॉटिकल साइंस भी कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है, या फिर BTech मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। से आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल करा है तो आप लेटरल एंट्री में BTech मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने BTech मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी है तो आप ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी है तो आप ETO कोर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज है जिनके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ से, हर कोर्स के थ्रू आखिर में एंड गेम में आप कप्तान चीफर बन सकते हैं। जहाँ पर GME, ETO, ये DNS, BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग करके कप्तान या चीफर बनना इज ईजी। वहीं GP रेटिंग का कोर्स करके 1000 में से कोई एक बनता है या 500 में कोई एक बनता है, वो आसान नहीं है, उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन ये है सर एक वीडियो में इतना कुछ कैसे बताएंगे, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मर्चेंट नेवी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर एक कैलकुलेटर में जाके लेफ्ट हैंड साइड पे बिगिनर सेक्शन में कैलकुलेटर मर्चेंट नेवी एलिजिबिलिटी, वहाँ पर डालिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और ये कैलकुलेटर अपने आप बता देगा कि आपके लिए नंबर 1 कोर्स कौन सा, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए नंबर 1। तो नंबर 1 कोर्स जो बताया आपको इसी पे फोकस करना है। अब सपोज कीजिए नंबर 1 कोर्स बताया है GP रेटिंग, तो आप क्या करेंगे, मर्चेंट नेवी डिकोडेड के वापस वेबसाइट पे जाएंगे, करियर सेक्शन पे स्टार्ट एज ए बिगिनर, वहाँ पर एक कोर्स होगा आफ्टर 10th और एक होगा आफ्टर 12th कॉमर्स और आर्ट्स। इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर लीजिए GP रेटिंग के बारे में।
सपोज कीजिए उसमें लिखा है, अगला कोर्स लिखा है, ऐसे लिखा है GME, तो तब आप कहाँ जाए, वापस करियर सेक्शन में स्टार्ट एज ए बिगनर और आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स कीजिए। सपोज कीजिए वापस गए और उसने बोला भैया फर्स्ट कोर्स GT है, तो आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स कीजिए। और वहीं पर अगर उसने बोला है DNS या BSc नॉटिकल साइंस या IME CT और या BTech मरीन इंजीनियरिंग, तो देन इन दैट केस क्लिक कीजिए करियर पे, स्टार्ट एज ए बिगनर, वहाँ पर आफ्टर 12th साइंस सेक्शन में जाइए और ये पूरा कोर्स अच्छे से कीजिए। फ्री कोर्स है, सारे वीडियोस आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अगर 15 मिनट का वीडियो देख के अगर आप अपने जीवन का फैसला ले रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा है। ये वीडियोस देखिए, फ्री कोर्स है, आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप जीवन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे, मेडिकल से लेकर हर चीज़ के बारे में। प्लीज़ मेरी बात मानिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। एक गलती आपके पूरे जीवन के सपनों का सर्वनाश कर सकती है और आपके परिवार को भी यहाँ से ज़मीन पे ला सकती है, बर्बाद कर सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय माता।